नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं सुर्खी से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी पहले भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं और मैं यहां कई घंटों से इस समय इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं। नीरज शर्मा, किस आधार पर आप जो प्रचार कर रहे हैं? और ये सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भगवान खड़े हैं, भगवान के बाद नेता का भगवान, ये सब भगवान खड़े हैं। सोटिया गांव है। आप पैसों से झंडा लगवा सकते हैं, पुलिस से आप चमकवा सकते हैं, आप फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा में, जो मन में, जो सुर्खी विधानसभा की माता बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे किसान भाइयों ने जो मन बना लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं आज तक कोई चुनाव नहीं हारा, ये भगवान का आशीर्वाद रहा और इस बार फिर भगवान का आशीर्वाद है। क्षेत्र की बात आई है, पहली बार दिवाली मनी कमलनाथ जी की और भगवान की कृपा से ये दिवाली मनाई जा रही है कि पहली बार क्षेत्र में, गांव में, परिवार में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है 70-75 साल से। अब बेड़ियां टूटने वाली हैं। अंग्रेज तो छोड़ गए थे देश के लिए, लेकिन यहाँ जो सुर्खी में कब्जा किए थे, जिनने खुद सुर्खी बेच दी हो, जिनने सौदा कर लिया हो इन गरीब भगवानों का, और 18 में कांग्रेस की सरकार गिराने में किसानों का कर्जा माफ होने नहीं दिया, गौशाला बनने नहीं दी, मकान गिराए गए, हर समाज से अत्याचार किए गए। इसका फैसला भगवान करेगी और भगवान के बाद ये भगवान खड़े, ये लोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो लड़ाई कांग्रेस भाजपा की बाद में है, पहले जनदल की, धनबल की और जनबल की लड़ाई है। आपको क्या लगता है? मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि सुर्खी की आन की, बान की, शान की लड़ाई है अब, ना पैसे। लेकिन नीरज भाई, क्या आप इतना धन खर्च करोगे? आज का चुनाव इतना हैवी चुनाव, इतना मेगा चुनाव है, किस तरह से आप इस चुनाव को लड़ेंगे? चुनाव पैसों से नहीं होता। पैसों से चुनाव होते तो सिंधिया जी चुनाव नहीं हारते। पैसे से चुनाव नहीं होता, चुनाव व्यवहार से होता है, दिल जीतने से होता है, जमीन पर झुक के चुनाव लड़े जाते हैं। आशीर्वाद आपको प्यार से मिलता है, त्याग से मिलता है, अपनेपन से मिलता है, गुंडा राज से नहीं मिलता। आपका एजेंडा क्या है? आपको आखिर सुर्खी की जनता वोट क्यों दे? आपने सुर्खी की जनता के लिए क्या तैयारी की है? हमारी तैयारी सुर्खी की जनता है। चुनाव नीरज शर्मा नहीं लड़ रहे, चुनाव एक एक हमारी सुर्खी की माता बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई युवा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ समस्याएं बहुत है। आज तक 5 साल में कोई रोजगार नहीं खुला, ये हमारी पहली प्रयास प्राथमिकता है। किसानों के लिए कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों के लिए नहरों की व्यवस्था नहीं हुई, किसानों के लिए मुआवजा जायज नहीं मिला, हजारों एकड़ जमीन चली गई, 4 लाख रुपए मुआवजा मिला है जहाँ 10 और 12 लाख रुपए मिलना था। मैं प्रयास करूंगा विधायक बनने के बाद, अगर हमारे भगवान की कृपा हुई, क्योंकि सुर्खी का एक एक व्यक्ति विधायक बन रहा है, क्योंकि क्षेत्र का विधायक बन रहा है। क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, आपको बता देना। अस्पताल है ना, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, कोई अच्छी कोई कॉलेज नहीं है, बहुत सी समस्याएं जो समस्या के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये समस्याएं हम लोग हल करेंगे। रोज युवा फिर रहा है, युवा हमारे 20,000 लोग युवा बाहर काम करते हैं, दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में। मैं पार्टी कमलनाथ जी से मैंने निवेदन किया है कि कोई ऐसा उद्योग लगा दें कि हमारे युवा लोग सुर्खी विधानसभा, बिलहरा के, जैसीनगर, राहतगढ़ के कोई रोजगार, स्थायी रोजगार मिल जाए। जो अभी हमारे 4 महीने से मंत्री जी थाली बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, हम शिकायत कर चुके, अभी भी फोनों से पैसा डल रहा है। और ये ऐसे मंत्री हैं ये क्या के 70 चुनिया बांट रहे, सुन लें आप, ये आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं मंत्री, देख लें आप। जो राजकुमार भाई के साथ अभी मुकदमा दर्ज हुआ आचार संहिता में, तो ये समझ लें आप कि आचार संहिता कितना यहाँ शासन प्रशासन कितना दबाव में चल रहा है, कितना व्यवस्था हो रही। लेकिन जनता दबाव में आने वाली नहीं है। 17 नवंबर को जनता बटन दबा के जवाब देगी आपको। हम फिर 4 तारीख को मिलेंगे। एक बात और है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जय जय श्री राम के नारे लगाती थी। मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा ने वो नारा छोड़ दिया है, वो सनातन की बात कर रहे हैं और आपके कार्यकर्ता जय जय श्री राम कर रहे हैं। भगवान कोई पार्टी के नहीं होते, पार्टी से कोई धर्म नहीं बदल जाता। हम ब्राह्मण हैं, धर्म की रक्षा करना हमारा काम है। और हमारे ग्रामीण में नहीं, बच्चा बच्चा में राम बसे हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे कांग्रेस में हो, कोई भी दल में हो, कोई भी दल में हो,
भगवान के चरणों में निवास करते, हम तो हनुमंत लाल जी के चरणों में निवास कर, उनके चरणों की धूल हैं, उनके चरणों में हम। नीरज भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर ही पूरी राजनीति की है 30 साल में। लेकिन यहाँ जो भेदी आए हैं जिनने पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी, इनने खुद की पार्टी, वहां भारतीय जनता पार्टी बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप 4 महीने से देख रहे हैं, छोड़ छोड़ के कमलनाथ जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? लाखों लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में, आपसे ज्यादा नहीं जान सकते। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्या दशा की लोगों ने। देखिए, लेकिन नीरज भाई, जो माहौल है मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ती है। आपने बूथ की क्या तैयारी की है? क्योंकि देखिए, अंतिम समय तक चुनाव होता है और ये देखा जाता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 12-1 बजे और घर निकल जाता है और वही एक सबसे बड़ी कमजोरी रहती है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी की सारी चीजें आपको पता है, आपको उसकी रणनीति पता है, तो आपने क्या तैयारी की है? हमारी तैयारी बहुत है। और एक बात बता रहे, तैयारी हम बोल रहे, तैयारी ये खड़ी है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब कोई पैदा नहीं हुआ कि बूथ पे कोई पत्ता हिल जाए। ये सब जब चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र का लोग चुनाव, माता बहन चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल ही नहीं है। बूथ क्या, हर घर का बूथ है, हर घर का एजेंट है, हर घर का सिपाही कांग्रेस का है। वो चुनाव वो लड़ रहे हैं, नीरज शर्मा नहीं लड़, सब तैयारी है। वो जनता हमारी तैयारी है। आप खुद देख रहे हैं, ये घबराने वाले लोग ये भाषण देते हैं, खोखला वादे हैं, 50 रुपये नहीं देंगे। हजारों जगह घोषणा कर चुके कि मंदिर बनवा देंगे, चौतरा बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे। झूठ तो नहीं बोल रहे, हजारों जगह कभी नारियल फोड़ना, बोर्ड लगाने का। और बहरूपिया लोग हैं, सब लोग जानते हैं, 30 साल से झूठ बोलते आ रहा है। इनका असली चेहरा जनता ने देख लिया है। अब कुछ दाल गलने वाली नहीं है। 50 लाख नहीं, 50 करोड़ भी लुटा दें। हम लोग, हमारी सुर्खी विधानसभा ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं। ये ईमान वाले लोग हैं, धर्म के नीचे बसने वाले लोग हैं। पैसे से चुनाव नहीं होते भाई साहब, चुनाव तो पैसे से नहीं, आत्मा से होता है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि नीरज को क्या भरोसा है, परिणाम क्या होगा? 3 दिसंबर को जब हम आपसे मिलेंगे तो परिणाम क्या होगा? कितने से नीरज जीत रहे हैं या कितना, क्या स्थिति बनेगी? जो ये बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, उससे निपट रहे हैं। ध्यान रखना आप, जो ये बोल रहे हैं कि हम इससे जीतेंगे, हम ज्यादा बड़े बोल तो नहीं बोल सकते। बड़े बोल हम नहीं सीखे, भगवान के हाथ में है। उन्हीं ने टिकट दिलाया है, उन्हीं ने इन सबको सद्बुद्धि दी है और इनको 17 नवंबर को सद्बुद्धि भगवान ही देंगे। हम तो राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, जो फैसला वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीरज शर्मा, जिनका ये कहना है कि अब भगवान राम को उन्होंने उपयोग किया है। मैं राम की शरण में हूं, ये सारी बुद्धि भगवान राम देंगे। और परिणाम देखिए, उनका ये भी कहना है कि आज तक नीरज शर्मा कोई चुनाव हारे नहीं है और ये परंपरा आगे भी कायम रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।